नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल मस्त और ज़बरदस्त होना चाहिए। होली बीत चुकी है, तैयारी वापस से पटरी की ओर आ रही है और हम लोग आज बात करने वाले बहुत ही खास सेंसिटिव टॉपिक पे। जी हाँ, सेंसिटिव टॉपिक हमारा क्या है तो जेपीएससी पीटी जो कि 2023 था, पर एग्ज़ाम कब हुआ आप सभी को पता है, 2024 में। जी हाँ, 17 मार्च वाले एग्ज़ाम जो 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग बात करने वाले हैं उसी का। और हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें, तो हम लोग खास बात करने वाले क्या हैं तो वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के ऊपर, कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है और हम कितना जो है सही करके आए हैं और मेंस की तैयारी में लग जाए। हम लोग मेंस की तैयारी में जो है पूरा अपना जान झोंक दें। मेंस एग्ज़ाम कब होगा इस पे भी सवाल है, लेकिन सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है और आपके मन में भी उठना चाहिए था वो क्या है तो आपको पता है, जेपीएससी के एग्ज़ाम जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितनी अनियमितता बरती गई है, उसके ऊपर सवाल जो कि अब धीरे धीरे जो है झारखंड के लोग, जैसा कि मैं कहता हूँ ना, मुर्दे हैं, तो वो धीरे धीरे समाप्त होते नज़र आ रही हैं। तो खैर, जिन्होंने मन से तैयारी करी थी उनके लिए तो ये एक मौका है कि कट ऑफ क्या हो सकता है और हम आगे तैयारी अपनी किस तरह से जो है शुरू करें। तो उस सिलसिले में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो भी कट ऑफ होता है, चाहे वो जेपीएससी का रहे, चाहे वो विभिन्न तमाम किसी भी एग्ज़ाम्स का रहे, वो डिसाइड किस तरीके से होता है तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितना जो है आवेदन आया था। दूसरा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था हमारे एग्ज़ाम का। तो हमने एक वीडियो में कमेंट करने को भी कहा स्टूडेंट से कि आप बताएं कि आपने कितना सही किया है, लेकिन क्या कहें, उसमें व्यूज़ तो लगभग 1000 के आसपास है और कमेंट जब आप काउंट करेंगे तो मात्र 2 और 3। तो इस तरह से कॉपरेट करने के बाद भी मुश्किल है हर चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, इसलिए थोड़ा समय लगा है। आप जितना ज़्यादा सहयोग करिएगा उतना जल्दी जो है हम लोग एनालिसिस के ओर पहुँच सकते थे। अगला है नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो कि एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं वो, और साथ ही साथ एवरेज परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट। तो ये तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। अब जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए, एक बार मैं आपको पीछे थोड़ा लेकर चलूँ, डॉन मेमोरी लेन, और उसमें 2016 की अगर बात करेंगे तो 2016 में 326 कुल रिक्तियों के लिए जो है आवेदन करवाया गया था। और इसमें जब हम लोग देखते हैं यूआर कैटेगरी का तो 138 जो कट ऑफ है वो गया था। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये पीटी का बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। उसके बाद एसटी का जब हम लोग बात करते हैं तो 119, जब हम लोग एससी का बात करते हैं तो 121, और जब हम लोग बात करने लगेंगे बीसी 1 के ऊपर तो 132, और बीसी 2 के ऊपर तो 138। मतलब आप देखिएगा तो थोड़ा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ना इस जगह पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा विभिन्न एग्जाम्स को उठाकर देख लीजिए, एसटी का कट ऑफ सबसे कम जाता है और ये पहला लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिएगा तो यूआर, और फिर बीसी होना चाहिए था तो आपको लगेगा हाँ लगभग सेम है, और बीसी 2 का तो जस्ट यूआर के बराबर ही होता है। सेकंड में ही लिख दिया है एसटी, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या, तो नहीं। आप तमाम एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, एसटी का कट ऑफ लगभग सबसे कम होता है। अब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो फिर जेपीएससी जो है काम करना शुरू किया और 16 के बाद 2021 में फाइनली एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और उस समय जो कुल रिक्तियां निकाली गई थी वो था 252। तो हम लोग जब देखें यहाँ पे जनरल का कट ऑफ तो लगभग 260, और लगभग क्या, ये तो एकदम निश्चित है, तो 260 गया। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए एसटी का कट ऑफ 230 गया, और फिर अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एससी तो 238। तो फिर देखिएगा आप यहाँ पे तो आपको सबसे कम दिखाई देगा किसका, एसटी का। अब इसी में जो है हम लोगों को अनुमान करना है कि ये जो 2024 में हमने एग्ज़ाम दिया जो कि हमारे लिए क्या था, तो हमारे लिए था जेपीएससी 2023। ये जेपीएससी 2023 में हमारा कट ऑफ विभिन्न, जैसे हम कह सकते हैं यूआर के लिए क्या हो सकता है, फिर बात करेंगे तो बीसी 1 के लिए क्या हो सकता है, बीसी 2 के लिए क्या हो सकता है, और फिर थोड़ा और नीचे आते हैं अगर
तो SC, और लास्ट में मैं बात करूंगा ST के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ST का जो है लगभग एकदम सबसे कम कट ऑफ की अगर बात करें, जो कि आपको मैंने पीछे भी दिखाया, एक बार मैं फिर आपको अवगत करा दूं। देखिए UR का अगर 260, ये क्या है, कट ऑफ मार्क्स है, आपको ध्यान देना है, मतलब 130 जो है प्रश्न क्वेश्चन वो सही किया होगा तो 260 मार्क्स बनते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये सभी को पता है। और वहीं इस पूरे लाइन में आप देखिए तो 230 ST का गया है, और 230 कहने का मतलब इसको आप कह सकते हैं कितना, तो 115 क्वेश्चंस लगभग, मतलब 15 क्वेश्चन का यहाँ कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम लोग जो बात करेंगे वो कट ऑफ का बात करेंगे, और ये है हमारा 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है। तो मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ मार्क्स का नहीं, मैं क्वेश्चंस का बात कर रहा हूँ कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, और आपकी पूरी संभावना है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे, बल्कि और नहीं लगे हैं तो लग जाना है, क्योंकि कब फिर JPSC का नींद जागे बोल दे मेंस का एग्ज़ाम है 1 सप्ताह के अंदर, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो तैयारी अपनी पुरजोर करनी है। देखिए UR, जिन्होंने भी UR कैटेगरी में लगभग मैं कह दूं 128 से कम 132 प्रश्न, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो देखिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है अनियमितता बढ़ती गई है, मानिए नहीं मानिए, सच के रूप में मानिए या फिर पीछे से ढककर मानिए, जैसे भी मानिए, मानना तो होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खेला सेटिंग वाला भी होगा, ये साफ साफ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हम लोग को मान के चलना होगा। तो इस बार थोड़ा अगर आपको अपना सीट निश्चित करना है, अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, तो थोड़ा आपको ऊपर जाना होगा, और लगभग मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चंस की, तो लगभग आपको 128 से लेकर 132 क्वेश्चन सही करने ही होंगे, नहीं तो आप समझ के चलिए बहुत कम चांस है, ना के बराबर भी आप मान सकते हैं। फिर आप आइएगा BC1 के लिए, तो BC1 में जैसे ही आप आइएगा ना, तो 125 से लगभग 127 या फिर आप 28 बोल सकते हैं, इतना क्वेश्चन आपका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने आप को इस रेस से बाहर पाइएगा। ये जो कट ऑफ एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस का, ये बहुत ज़्यादा, एक बार मैंने पूरा जो है चेक किया पूरा प्रीवियस ईयर्स को लेकर, फिर इस बार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, सारे चीज़ों को देखकर बात करा जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि एकदम इसके जो ये गैप में दे रहा हूँ ना बैंडविड्थ, इसी के अंदर जो है वो कट ऑफ गिरेगा, ये मैं गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन 99% बोल सकता हूं कि हाँ, इससे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है, ये आप मान लीजिए। फिर BC2 का बात करें तो BC2 का आप उठाकर देख लीजिए, उठाकर इतिहास देख लीजिए, इनका जो है ना जस्ट जनरल UR के बराबर ही होता है, क्योंकि BC2 जो है वो हमारे क्रीमी लेयर होते हैं, उनको जनरल में ही कंसिडर किया जाता है। तो जस्ट जो यहाँ पे आपको दिखेगा वो यहाँ पे भी दिखेगा। अब आते हैं SC के ऊपर, तो SC के ऊपर अगर आप आते हैं ना, तो आपको कितना भी कम करना हो तो कम से कम आपको स्कोर करके आना था, कितना क्वेश्चन सही, तो कम से कम आपको 118 से लेकर कम से कम 122 के बीच में आना था SC के लिए भी। आपको लगेगा कि SC का आप सर इतना ज़्यादा हाई क्यों बोल रहे हैं, लेकिन देखिएगा JPSC का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, 5 क्वेश्चंस का मैक्सिमम डिफरेंसेस आपको इन सब में देखने को मिलेगा। जो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा वो स्पेशल कैटेगरी हमारा मूल आदिवासी जिसको कहते हैं ST कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें मानकर चल सकते हैं क्या, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा नीचे जाइएगा तो आप 115 से 18 इसमें भी करना पड़ेगा, इससे नीचे इसमें भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस का जो मैंने बैंडविड्थ दिया है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं तो पूरा उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, और अगर इससे ऊपर नीचे आ रहा है तो फिर भगवान के हाथ में सारा कुछ है, और अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी थी, ये बात मान के चलिए, तैयारी अगली बार की, लेकिन हाँ इतने के अंदर में है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, हम लोग मेंस के लिए जो है
तैयारी करना शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज आपको हमारे चैनल में भी कुछ कुछ वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो मेंस के रिगार्डिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी खास करके झारखंड से जुड़ी हुई हमारे चैनल में रेलवे से सारी कराई जा रही है, तो आप हमारे साथ बन सकते हैं। उन तमाम एग्जाम्स की तैयारी अगर करते हैं, आपके कोई भी छोटे भाई बंधु जो भी करते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।